गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत अपनों ने सबसे पहले एटमॉस्फेयर पढ़ा यानी वायुमंडल, और उसके बाद इंसोलेशन और हीट बजट, सूर्य ताप और उष्मा बजट। और अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका जो नाम है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर यानी क्या? वायु दाब। वायु दाब, एयर प्रेशर यानी वायु दाब। देखो ये क्या है? अर्थ सरफेस। ये क्या है? सरफेस। सरफेस यानी धरातल। इस धरातल के नियर भी जितनी भी क्या होती है? एयर। ये जो क्या है? एयर। इस एयर के द्वारा, इस एयर में क्या होगा? वेट होगा। इस वेट के द्वारा इस सरफेस पर क्या लगाया जाएगा? प्रेशर यानी दाब लगाया जाएगा। कौन लगा रही है? एयर लगा रही है। तो इस एयर को क्या बोल दिया जाएगा? एयर प्रेशर। क्या बोल दिया जाएगा? एयर प्रेशर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एयर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो एयर प्रेशर है क्या जी? प्रेशर exerted by air on the particular area. पर्टिकुलर एरिया। वायु द्वारा निश्चित क्षेत्र पर लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता। यानी पर्टिकुलर एरिया पर जो क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? अपनी एयर प्रेशर बोलेंगे। तो यहां पर प्रेशर मेजर्ड बाय यानी किसे मेजर करते हैं? वायु दाब का मापन। वायु दाब का जो मापन किया जाता है तो कौन सा? बैरोमीटर। बैरोमीटर। पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि वायु दाब का मापन किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, वो उसका नाम क्या है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर में अपने जो यूनिट लेते हैं, इस यूनिट यानी जो इकाई में नापा जाता है, उस इकाई का नाम कौन है? मिलीबार। मिलीबार। तो इसकी यूनिट क्या है? मिलीबार। इसकी आपने कहेंगे एयर प्रेशर की जो यूनिट है उसको मिलीबार में मेजरमेंट किया जाता है। अब इस बैरोमीटर में यूज कौन सा? मरकरी। मरकरी यानी किसका? पारे का उपयोग किया जाता है। पारे का उपयोग किया जाता है। यानी जो बैरोमीटर होगा इसमें क्या करेंगे? मरकरी यूज करेंगे। मरकरी यानी पारा। मरकरी यूज किया जाएगा। अब मरकरी क्यों यूज करेंगे? कारण क्या है? क्योंकि जो मरकरी है, इस मरकरी का क्या जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो भी क्या होता है? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट यानी कौन सा? द्रवणांक। द्रवणांक बिंदु क्या होता है? ज्यादा। और इसके बाद क्या होता है? जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कौन सा? हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु ये भी क्या होता है? ज्यादा। तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट, द्रवणांक बिंदु और मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं? हाई होती हैं। इसलिए क्या इस बैरोमीटर में क्या करते हैं? अपने यूज करते हैं किसका? बैरोमीटर का। तो ध्यान दो इधर,
तो प्रेशर एक्सेप्टेड बाय एयर ऑन द पर्टिकुलर एरिया, वायु द्वारा निश्चित क्षेत्र पर लगाया गया जो दाब है उसी को क्या बोलेंगे, वायु दाब। एयर प्रेशर को मेजर्ड बाय कैसे मापन करते हैं, अपने बैरोमीटर से करते हैं, और यूनिट पूछी जाती है, यूनिट क्या है, मिलीबार। और इस बैरोमीटर ने यूज क्या करते हैं, अपने मर्करी यूज करते हैं, यानी पारा यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी जो जमाव बिंदु यानी जो हिमांक बिंदु वो भी क्या है, ज्यादा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते अपने। अब मरकरी जो है, अब मरकरी जो बैरोमीटर के अंदर क्या है, अगर जो मरकरी है यानी क्या हो रहा है, मूव डाउन हो रहा है, मूव डाउन यानी गिर रहा है, यानी लगातार अगर वो गिर रहा है, मरकरी अगर कहां पर बैरोमीटर में लगातार गिर रहा है तो क्या होगा, तो ये कंडीशन होगी लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की कंडीशन होगी। अगर निम्न वायुदाब बनेगा तो आपको पता है हवाएं कुछ वायुदाब से कहां चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो ये जो कंडीशन डेवलप होगी यहां पर क्या होगा, स्ट्रोम, यानी कैसा आएंगे, तूफान की कंडीशन आ जाएगी, यानी तूफान बन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मरकरी में पारा लगातार गिर रहा है तो कैसा प्रेशर होगा, तो सबसे पहले कहेंगे अपने लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर होगा तो कैसी कंडीशन बनेगी, स्ट्रोम यानी तूफान की कंडीशन। अगर मरकरी के, अगर जो मरकरी है अप हो रहा है और क्या हो रहा है, डाउन, कभी तो क्या होता है अप होता है और कभी क्या होता है डाउन हो, यानी ऊंचा जाता है और क्या होता है नीचे, यानी ऊंचा यानी अप और डाउन दोनों हो रहे हैं, अप और क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो ये जो कंडीशन बनेगी, यहां पर जो कंडीशन बनी रेन अप्रोच यानी वर्षा की संभावना, वर्षा की संभावना, ये जो कंडीशन डेवलप होगी वहां पर क्या होगी, वर्षा की संभावना। ये पूछ लिया जाता है अगर पारा क्या हो रहा है, ऊपर नीचे लगातार हो रहा है तो यहां पर रेन अप्रोच यानी वर्षा की संभावना होगी। अगर मरकरी, अगर मरकरी यहां पर कंटिन्यू क्या होगा, डाउन हुआ था, यहां पर हाई और लो हुआ था, और यहां पर अपनी बात नहीं, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, राइज अप हो रहा है, कंटिन्यूस क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड यानी लगातार क्या हो रहा है, वो लगातार ऊंचा जा रहा है, लगातार क्या जा रहा है, लगातार ऊंचा जा रहा है। तो क्या होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर लो प्रेशर बना था तो यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, जैसे बनेगा हाई प्रेशर यानी क्या बनेगा, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब बनेगा। तो यहां पर अपने कह सकते हैं कि कैसा होगा, क्लियर वेदर यानी साफ मौसम, साफ मौसम यानी ये संभावना क्या होगी, साफ। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर मरकरी मूव डाउन हो रहा है तो लो प्रेशर बनेगा, तो कंडीशन कैसी होगी, स्ट्रोम यानी तूफान की। अगर मरकरी हाई और क्या डाउनफॉल हो रहा है तो रेन अप्रोच यानी वर्षा की संभावना। अगर मरकरी कंटिन्यूसली क्या लगातार ऊंचा चल रहा है तो हाई प्रेशर बनेगा, तो हाई प्रेशर बनेगा तो क्या बनेगा, क्लियर वेदर, साफ मौसम की क्या होगी, संभावना होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अपने अब क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपने एयर प्रेशर की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपने एयर प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर।
वायु दाब का वितरण। अपने को पढ़ना है वायु दाब का वितरण, और वायु दाब का वितरण भी अपने दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपने वर्टिकल एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, वायु दाब का वितरण पढ़ना अपने को, और दूसरा पढ़ना अपने को हॉरिजॉन्टल, एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल यानी को ना क्षैतिज, वायु दाब का वितरण। तो दो टाइप से पढ़ना अपने को, एक तो वर्टिकल एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऊर्ध्वाधर वायु दाब का वितरण, और जो दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल एयर डिस्ट्रीब्यूशन और उनका क्षैतिज वायु दाब का वितरण। तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे वर्टिकल एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अपना जो हेडिंग रहेगा वर्टिकल एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ऊर्ध्वाधर वायु दाब का वितरण, ऊर्ध्वाधर वायु दाब का वितरण अपने पढ़ने जा रहे हैं, यानी वर्टिकल एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां पर देखो, ये चीज अब अपने को ये ए पॉइंट है, और ये कौन सा है बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और कौन सा डी पॉइंट। अब यहां पर एयर प्रेशर का अपने को क्या करना है, मेजरमेंट करना है कि एयर प्रेशर ज्यादा कहां होगा। देखो ये चीज अपने को बता रहा है कि यहां तक मान लीजिए क्या है अपना एटमॉस्फेयर, जहां तक ज्यादा अमाउंट में क्या होती है गैसेस होती है, तो ए पार्ट पर क्या होगा, इतना अमाउंट क्या होगा, यहां पर इतनी एयर होगी, तो यहां पर क्या होगी, यहां पर ये वाला इतना रह जाएगा पोर्शन, और यहां पर जाएंगे सी पॉइंट पर तो इतना का अमाउंट रह जाएगा एयर का, और यहां पर जाएंगे तो क्या इतना रह जाएगा। तो अपनी बात करें तो ए पॉइंट पर क्या है, इस ए पॉइंट पर एयर अमाउंट क्या है, हाई, अपने कह सकते हैं वायु की मात्रा है यहां पर क्या है, अधिक है। अगर वायु की मात्रा अधिक होगी, ज्यादा मात्रा है, तो यहां पर प्रेशर भी इस ए पॉइंट पर क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा। तो यहां पर जो एयर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, हाई होगा, वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा, वायु दाब क्या होगा, अधिक। अब इस वाले पोर्शन पर देखें, डी वाले पोर्शन पर, ये इससे ज्यादा हाइट पर है, ज्यादा ऊंचाई पर है, तो यहां पर ये एयर का अमाउंट क्या है, लो। तो यहां लिख सकते हैं अपने एयर अमाउंट क्या है, लो। वायु की मात्रा कम है इस डी पॉइंट पर, तो एयर प्रेशर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, लो होगा, क्या होगा, लो होगा एयर प्रेशर। तो यहां पर अपने को देखने से क्या मिला कि जैसे जैसे अपने क्या बढ़ रहे हैं, हाइट की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे अपने हाइट बढ़ रहे हैं, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी, सी से डी,
जैसे जैसे हाइट पर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर हाई था, यहाँ पर प्रेशर क्या था, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर क्या था, हाई था, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो है। तो अकॉर्डिंग टू हाइट प्रेशर ऑलवेज विल बी डिक्रीज। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहां लिख सकते हैं अगर क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, कम, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो प्रेशर यानी जो वायु दाब में क्या आएगी, कमी। अगर ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई अगर क्या होगी, बढ़ेगी तो वायु दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसी लाइन को अपने लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट प्रेशर always will be decrease। ऊंचाई बढ़ने के साथ हमेशा वायु दाब में कमी आती है। हमेशा क्या आती है, वायु दाब में क्या आती है, कमी आती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइट प्रेशर ऑलवेज विल बी डिक्रीज। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ये क्या है, यहां पर माउंटेन, यहां पर क्या है, मान लीजिए क्या है, अपने पास प्लेट्यू पठार है। यहां पर क्या है, पर्वत पठार। यहां पर मान लीजिए प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र, और यहां पर मान लीजिए गर्त वाला क्षेत्र, ट्रफ यानी गर्त। यहां तक अपना क्या है, यहां तक मान लिया अपना एटमोस्फेयर। तो एयर प्रेशर और ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या दिखाई दे रहा है अपने को, ये वाला ओशन यानी जल यानी महासागर का पार्ट है। ये क्या है, ओशन, ये मैदान, यहां पर क्या है, मैदान। तो एयर प्रेशर का मेजरमेंट कहां करेंगे अपने, यानी वायु दाब का मापन कहां किया जाता है। अब यहां पर देखो, अगर यहां से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये इतना का अमाउंट होगा, किसका, एयर का। अगर यहां से कर रहे हैं तो यहां से इतना का अमाउंट होगा, और मैदानों पर क्या होगा, इतना होगा, और यहां से ट्रफ में करें तो क्या होगा, इतना। तो यहां पर क्या मिल रहा है अपने को, वेरिएशन मिल रहा है, क्या विभिन्नता पाई जाती है कि पर्वतों पर क्या होगा, अलग अमाउंट है, पठारों पर अलग अमाउंट है, मैदानों पर अलग अमाउंट है, और गर्तों में क्या है, अलग अमाउंट। तो वायु दाब का मापन हमेशा क्या करते हैं, अपनी सी सरफेस से करते हैं, यानी समुद्र तल से। जो समुद्र तल है यहां से बिल्कुल क्या होगा, ये बिल्कुल क्या होगी, फ्लैट होगी। तो यहां लिख सकते हैं वायु दाब का मापन समुद्री सतह पर किया जाता है। एयर प्रेशर मेजरमेंट ऑन सी सरफेस कहां करते हैं अपने, ऑन सी सरफेस पर। और ऑन सी सरफेस पर जो प्रेशर होता है, जो एवरेज प्रेशर होता है वो अपने चाहिए 1013.23 मिलीबार। ठीक है, 1013.23 मिलीबार।
तो आपको ये भी पता लग गया कि अपने समुद्री सतह पर वायु दाब का मापन क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्थल भाग है यहाँ पर वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाते हैं, क्योंकि माउंटेन मिलती है, प्लेटू मिलती है, पर्वत, पठार और सुनसान मैदान, जो कोई हाई लैंड है और कोई लो लैंड है, यानी कोई ऊंचे भाग है और कोई नीचे भाग। ये जो सी सरफेस होती है बिल्कुल क्या होती है, सपाट होती है, इसलिए यहाँ से क्या करते हैं, अपनी मेजरमेंट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना वर्टिकल जो एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बी लगाएं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज वायु दाब का वितरण। अब अपने पढ़ेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कैसे मेजरमेंट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइन। अपने कहेंगे अक्षांश रेखाओं के अनुसार वायु दाब का मापन किया जाता है, यानी अक्षांश रेखाओं के द्वारा क्या किया जाता है। और यहां पर जो कहते हैं, और जो लाइन होती है अपने कहेंगे लाइन, कौन सी लाइन, अपने कहेंगे आइसोबार लाइन। आइसोबार लाइन कौन सा, अपनी समदाब रेखा। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो अपने कौन सी लाइन से पढ़ेंगे, आइसोबार लाइन से, यानी जो समदाब रेखाएं होंगी उसमें क्या करते हैं, अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करते हैं, अपनी मेजरमेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइन अपने लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर जोन डिवाइड। अभी क्या करें, अपने प्रेशर जोन क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे। प्रेशर जो डिवाइडेड एज प्रेशर बेल्ट। आपने क्या करें, वायु यानी ऐसे लिख देते हैं, दाब क्षेत्र को अपने वायु दाब पेटियों में विभाजित किया जाता है, यानी जो एयर प्रेशर है जो अर्थ सरफेस पर लगता है, अपनी जो पूरी सरफेस पर, उसको क्या प्रेशर बेल्ट यानी जो वायुदाब पेटियां, इन वायुदाब पेटियों में क्या करती है, अपनी डिवाइडेशन करते हैं। और वायुदाब पेटियां क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने वायुदाब पेटियां देखते हैं क्या चीज। देखें, मेजर एयर प्रेशर बेल्ट, मुख्य वायुदाब पेटी। अगर मुख्य वायुदाब पेटियां हैं तो मुख्य जो वायुदाब पेटियां होंगी वो कितनी होगी, 4 पेटी। मुख्य वायुदाब पेटी कितनी है, 4। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल जो एयर प्रेशर जो बेल्ट है, तो टोटल तो कितनी है, 7 है। कुल कितनी है, 7। आपने बात करें मेजर एयर प्रेशर बेल्ट कितनी है, 4। इनकी बात करते हैं, क्या क्या नाम है इनका। सबसे जो पहला जो नाम आता है इसके अंदर, ट्रॉपिकल एयर प्रेशर बेल्ट।
उष्णकटिबंधीय वायुदाब, पूरा लिख लो, ट्रॉपिकल लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर बेल्ट, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद जो सेकंड बेल्ट, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी अपने क्या कुपोषण उच्च वायुदाब पेटी। तीसरी जो बेल्ट होगी इसको कहें अपने सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और 4 नंबर पर जो आएगी इसको बोलेंगे अपने पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेट। तो ये अपनी क्या होगी, 4 जो क्या होगी मुख्य बेल्ट होगी अपनी ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब पेटी, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, और तीसरी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और चौथी कौन सी होगी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो आपने 7 कैसे हुई, आपने कहा सर 4 और 7 कैसे बताता, 7 इसलिए बता रहा हूं, ये जो एयर प्रेशर बेल्ट है ये कितनी है 2, ये भी कितनी है 2, और ये भी कितनी है 2, 2 कैसे, एक नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में यानी एक कौन सा सदर्न हेमोस्फीयर में, ये भी कौन सा उत्तरी गोलार्ध में, और ये कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में, और ये भी कहां पर ये उत्तरी गोलार्ध में, ये कौन सा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार 2 2 6 और उसके बाद 7, टोटल कितनी बेल्ट होगी 7 बेल्ट। और इसका पूरा से अपने डिस्क्राइब करेंगे इन एयर प्रेशर बेल्ट का, ये एयर प्रेशर बेल्ट है क्या। इन एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ने से पहले अपने को ट्राई सेलुलर मॉडल पढ़ना पड़ेगा, यानी त्रिकोशिकीय जो वायु का संचरण है उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इन बेल्ट को क्या करने अपने इजीली डिफाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और इसी चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको 2-4 किताबों से मिलकर पढ़ा रहा हूं, और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो नेट के स्टूडेंट हैं, और उसके साथ साथ क्या है जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी क्या है इसका प्रिपरेशन। तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कौन सा शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।